प्रसन्न किया हमको, इतना प्रसन्न किया ईश्वर को, शिव जी को, कि नंदीश्वर अवतार लिया शिव जी। ऐसे ही हनुमान जी की कथा हम सुनते हैं। उन्होंने सेवक होने का पूर्ण कर्तव्य निभाया और सच्चे हकदार हुए सेवक कहलाने के। उन्होंने अपनी अकल नहीं लगाई, जो कहा गया वो किया गया, क्योंकि ईश्वर ने जो कहा है वो, उसका कुछ अर्थ अनर्थ नहीं हो सकता, उसका कुछ विपरीत भावना नहीं हो सकती उसमें। जैसा कहा गया वैसा करना, ये एक सेवक का परम कर्तव्य है। तो आइए नंदीश्वर अवतार का वर्णन पढ़ते हैं हम आज, और जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे और बातें करेंगे। पहले गणपति वंदना। ओम गण गणपताय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अध्याय 6 और 7 पढ़ेंगे। पहले छठा अध्याय, नंदीश्वर अवतार का वर्णन। तो अब से पहले तक 42 अवतारों का वर्णन किया गया। अब नंदीश्वर अवतार का वर्णन किया जाता है, और ये स्वयं नंदीश्वर कर रहे हैं। सनत कुमार जी ने पूछा, प्रभु आप महादेव के अंश से उत्पन्न होकर पीछे शिव को कैसे प्राप्त हो? बताइए। शिव ने उनको अपना लिया। वह सारा वृतांत मैं सुनना चाहता हूं, उसे वर्णन करने की कृपा करें। नंदीश्वर बोले, सर्वज्ञ सनत कुमार जी, मैं जिस प्रकार महादेव के अंश से जन्म लेकर शिव को प्राप्त हुआ हूं, उस प्रसंग का वर्णन करता हूं। तुम सब लोग सावधानी पूर्वक श्रवण करो। शिलाद नामक एक धर्मात्मा मुनि थे। पितरों के आदेश से उन्होंने अयोनिज सुव्रत मृत्युहीन पुत्र की प्राप्ति के लिए तप करके देवेश्वर इंद्र को प्रसन्न किया। दोबारा पढ़ता हूं इसको। पितरों के आदेश से उन्होंने अयोनिज सुव्रत मृत्युहीन पुत्र की प्राप्ति के लिए, अयोनिज जो हम आजकल जो मैथुनी सृष्टि की बात करते हैं, ये बिना योनि के, यानी कि जो केवल प्रकट, अयोनिज सुव्रत मृत्युहीन, जिनकी मृत्यु ना हो, जो, तभी भगवान शिव ने अपने अंश के रूप में नंदी को प्रकट किया। जहां जहां शिव है वहां वहां नंदी हैं। जब तक शिव है तब तक नंदी हैं, और हम जानते हैं कि शिव तो नश्वर है। तो ऐसे ही, तो सुव्रत मृत्युहीन पुत्र की प्राप्ति के लिए तप करके देवेश्वर इंद्र को प्रसन्न किया। परंतु देवराज इंद्र ने ऐसा पुत्र प्रदान करने में अपने को असमर्थ बताकर सर्वेश्वर महाशक्ति संपन्न महादेव की आराधना करने का उपदेश दिया। तब शिलाद भगवान महादेव को प्रसन्न करने के लिए तप करने लगे। उनके तप से प्रसन्न होकर महादेव वहां पधारे और महासमाधिमग्न शिलाद को थपथपाकर जगा दिया। तब शिलाद ने शिव का स्तवन किया और भगवान शिव के उन्हें वर देने को प्रस्तुत होने पर उनसे कहा, प्रभु मैं आप ही के समान मृत्युहीन अयोनिज पुत्र चाहता हूं। तब तब शिव जी प्रसन्न होकर मुनि से बोले। शिव जी ने कहा, तपोधन विप्र, पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने, मुनियों ने तथा बड़े बड़े देवताओं ने मेरे अवतार धारण करने के लिए तपस्या द्वारा मेरी आराधना की थी। अब देखिए, अगर मृत्युहीन पुत्र चाहिए तो साक्षात शिव ही आने पड़ेंगे। तो आई एम सॉरी। तो इसीलिए ऐसा वर मांगा कि जिससे साक्षात शिव उनके घर में विराजमान रहे।
तो तपोधन विप्र पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने, मुनियों ने तथा बड़े बड़े देवताओं ने मेरे अवतार धारण करने के लिए तपस्या द्वारा मेरी आराधना की थी। इसलिए मुने, यद्यपि मैं सारे जगत का पिता हूं, फिर भी शिलाद तुम मेरे पिता बनोगे। मैं तुम्हारा अयोनिज पुत्र होऊंगा और मेरा नाम नंदी होगा। नाम भी कितना सुंदर, नंदी, आनंद ही आनंद। नंदीश्वर जी कहते हैं, मुने यों कहकर कृपालु शंकर ने अपने चरणों में प्रणिपात करके सामने खड़े हुए शिलाद मुनि की ओर कृपा दृष्टि से देखा और उन्हें ऐसा आदेश दे वे तुरंत ही उमा सहित वहीं अंतर्धान हो गए। महादेव जी के चले जाने के पश्चात महामुनि शिलाद ने अपने आश्रम में आकर ऋषियों से वह सारा वृतांत कह सुनाया। कुछ समय बीत जाने के बाद जब यज्ञ वेत्ताओं में श्रेष्ठ मेरे पिताजी यज्ञ करने के लिए यज्ञ क्षेत्र को जोत रहे थे, उसी समय मैं यानी कि नंदी शंभु की आज्ञा से यज्ञ के पूर्व ही उनके शरीर से उत्पन्न हो गया। उस समय मेरे शरीर की प्रभा युगांतकालीन अग्नि के समान थी। तब सारी दिशाओं में प्रसन्नता छा गई और शिलाद मुनि की भी बड़ी प्रशंसा हुई। उधर शिलाद ने भी जब मुझ बालक को प्रलयकालीन सूर्य और अग्नि के सदृश प्रभावशाली त्रिनेत्र चतुर्भुज प्रकाशमान जटा मुकुटधारी त्रिशूल आदि आयुधों से युक्त सर्वथा रुद्र रूप में देखा, वैसा ही रूप जैसा रुद्र का है उसी रूप में नंदी प्रकट हुए। तब वे महान आनंद में निमग्न हो गए और मुझ प्रणम्य को नमस्कार करते हुए कहने लगे। शिलाद बोले, सुरेश्वर, चूंकि तुमने नंदी नाम से प्रकट होकर मुझे आनंदित किया है, इसलिए मैं तुम आनंदमय जगदीश्वर को नमस्कार करता हूँ। नंदीश्वर जी कहते हैं, मुने, तदनंतर जैसे निर्धन को निधि प्राप्त हो जाने से प्रसन्नता होती है, उसी प्रकार मेरी प्राप्ति से हर्षित होकर पिताजी ने महेश्वर की भली भांति वंदना की और शीघ्र ही अपनी पर्णशाला को चल दिए। महामुने, जब मैं शिलाद की कुटिया में पहुंच गया, तब मैंने अपने उस रूप का परित्याग करके मनुष्य रूप धारण कर लिया। तदनंतर शालंकायन नंदन पुत्र वत्सल शिलाद ने मेरे जात कर्म आदि सभी संस्कार संपन्न किए। फिर 5वें वर्ष में पिताजी ने मुझे सांगोपांग पूर्ण अंगों सहित संपूर्ण वेदों का तथा अन्यान शास्त्रों का भी अध्ययन कराया। 7वां वर्ष पूरा होने पर शिवजी की आज्ञा से मित्र और वरुण नाम के मुनि मुझे देखने के लिए पिताजी के आश्रम पर पधारे। शिलाद मुनि ने उनकी पूरी आवभगत की। जब वे दोनों महात्मा मुनीश्वर आनंद पूर्वक आसन पर विराज गए, तब मेरी ओर बारंबार निहार कर बोले, मित्र और वरुण ने कहा, तात शिलाद, यद्यपि तुम्हारा पुत्र नंदी संपूर्ण शास्त्रों के अर्थों का पारगामी विद्वान है, तथापि इसकी आयु बहुत थोड़ी है। हमने बहुत तरह से विचार करके देखा, परंतु इसकी आयु 1 वर्ष और से अधिक नहीं दिखती। उन विप्रवरों के यूं कहने पर पुत्र वत्सल शिलाद नंदी को छाती से लिपटाकर दुखार्थ होकर फूट फूट कर रोने लगे। तब पिता और पितामह को मृतक की भांति भूमि पर पड़ा हुआ देख नंदी शिव जी के चरण कमलों का स्मरण करके प्रसन्नता पूर्वक पूछने लगा, पिताजी, आपको कौन सा ऐसा दुख आ पड़ा है जिसके कारण आपका शरीर कांप रहा है और आप रो रहे हैं? आपको यह दुख कहाँ से प्राप्त हुआ? मैं इसे ठीक ठीक जानना चाहता हूँ। पिता ने कहा, बेटा, तुम्हारी अल्पायु के दुख से मैं अत्यंत दुखी हो रहा हूँ। तुम ही बताओ, मेरे इस कष्ट को कौन दूर कर सकता है? मैं उसकी शरण ग्रहण करूं।
पुत्र बोले, पिताजी, मैं आपके सामने शपथ करता हूं और यह बिल्कुल सत्य बात कह रहा हूं कि चाहे देवता, दानव, यम, काल तथा अन्य प्राणी ये सब के सब मिलकर मुझे मारना चाहें तो भी मेरी बाल काल्य में मृत्यु नहीं होगी। अतः आप दुखी मत हो। पिता ने पूछा, मेरे प्यारे लाल, तुमने ऐसा कौन सा तप किया है, अथवा तुम्हें कौन सा ऐसा ज्ञान, योग या ऐश्वर्य प्राप्त है जिसके बल पर तुम इस दारुण दुख को नष्ट कर दोगे? पुत्र ने कहा, तात, मैं ना तो तप से मृत्यु को हटाऊंगा और ना विद्या से। मैं महादेव जी के भजन से मृत्यु को जीत लूंगा। इसके अतिरिक्त अन्य कोई उपाय नहीं है। कितनी सुंदर बात हमें समझाई जा रही है। हम बेमतलब अपनी अटकलें लगाते हैं, हम बेमतलब इधर उधर विधि विधान में घुसते हैं, बोलते हैं। जो महादेव के भजन से मृत्यु को जीत लिया जाए तो बाकी कष्ट तो चीज ही क्या है। तो हमारे ऊपर कभी भी कोई कष्ट, कभी भी कोई संताप या हमारे मन मुताबिक कोई बात ना हो तो उसको संवारने का एक ही उपाय शिव पुराण बताती है, और वो है महादेव जी का भजन, महादेव जी को याद करना। कुछ भी करें, ओम नमः शिवाय करें, गुरु जी सदा सहाय करें, गुरु जी आप ही हो, जो जैसे भी चाहें हम। तो महादेव जी के भजन से उन्होंने कहा कि मैं मृत्यु को जीत लूंगा और इसके अतिरिक्त अन्य कोई उपाय नहीं है। नंदीश्वर जी कहते हैं, मुने, यूं कहकर मैंने सिर झुकाकर पिताजी के चरणों में प्रणाम किया और फिर उनकी प्रदक्षिणा करके उत्तम वन की राह ली। यहाँ पर छठा अध्याय आज का संपन्न हुआ। अब सातवां अध्याय, नंदीश्वर के जन्म, वर प्राप्ति, अभिषेक और विवाह का वर्णन। नंदिकेश्वर कहते हैं कि मुने, वन में जाकर मैंने एकांत स्थान में अपना आसन लगाया और उत्तम बुद्धि का आश्रय ले मैं उग्र तप में प्रवृत्त हुआ, जो बड़े बड़े मुनियों के लिए भी दुष्कर था। उस समय मैं नदी के पावन उत्तर तट पर सुदृढ़ रूप से ध्यान लगाकर बैठ गया और एकाग्र तथा समाहित मन से अपने हृदय कमल के मध्य भाग में 3 नेत्र, 10 भुजा और 5 मुख वाले शांति स्वरूप देवाधिदेव सदाशिव का ध्यान करके रुद्र मंत्र का जप करने लगा। तब उस जप में मुझे तल्लीन देखकर चंद्रार्ध भूषण परमेश्वर महादेव प्रसन्न हो गए और उमा सहित वहां पधार कर प्रेम पूर्वक बोले। शिव जी ने कहा, शिलाद नंदन, तुमने बड़ा उत्तम तप किया है। तुम्हारी इस तपस्या से संतुष्ट होकर मैं तुम्हें वर देने के लिए आया हूं। तुम्हारे मन में जो अभीष्ट हो वह मांग लो। महादेव जी के महादेव जी के यूं कहने पर सिर के बल उनके चरणों में लूट गया और फिर बुढ़ापा तथा शोक का विनाश करने वाले परमेशान की स्तुति करने लगा। तब परम कष्टहारी वृषभध्वज परमेश्वर शंभु ने मुझ परम भक्ति संपन्न नंदी को, जिसके नेत्रों में आंसू छलक आए थे और जो सिर के बल चरणों में पड़ा था, अपने दोनों हाथों से पकड़कर उठा लिया और शरीर पर हाथ फेरने लगे। फिर वे जगदीश्वर गणाध्यक्षों तथा हिमाचल कुमारी पार्वती देवी की ओर दृष्टिपात करके मुझे कृपा दृष्टि से देखते हुए यूं कहने लगे, वत्सनंदी, उन दोनों विप्रों को तो मैंने ही भेजा था। महाप्राज्य, तुम्हें मृत्यु का भय कहाँ? तुम तो मेरे ही समान हो, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। तुम अमर, अजर, दुख रहित, अव्यय और अक्षय होकर सदा गणनायक बने रहोगे तथा पिता सुहृद वर्ग सहित मेरे प्रियजन होगे। तुम्हें मेरे ही समान बल होगा। तुम नित्य मेरे पार्श्व भाग में स्थित रहोगे, यानी कि जहां मैं होऊंगा उसके साइड में तुम भी विराजमान रहो, पार्श्व भाग में स्थित रहोगे और तुम पर निरंतर मेरा प्रेम बना रहे। अब देखिए कितनी सुंदर बात महादेव कर रहे हैं।
अब सेवक को अपने से ज्यादा मान दे दिया उन्होंने कि तुम मेरे पार्श्व भाग में स्थित रहोगे और तुम पर निरंतर मेरा प्रेम बना रहेगा। कोई मालिक अपने सेवक को इतना अधिकार देता है कि मुझसे मिलने वाला कोई भी आए, उसको जो भी बात मुझसे कहनी है वो तुम्हारे माध्यम से कहे, तुम्हारे कान में कह दे, तुम मुझ तक पहुंचा देना। कोई मालिक ऐसा नहीं, अपने सेवक को इतने अधिकार नहीं देता। लेकिन महादेव तो महादेव, वो तो कुछ भी कर सकते हैं। तो उन्होंने ये मानदंड नियत किया। नंदी बैठे हैं, आप देखते हैं। उस प्रथा को हम निरंतर जारी रखते हुए जब कभी शिव मंदिर जाते हैं, नंदी वहां विराजमान होते, तो हमारी जो भी मनोकामना हम नंदी के कान में बुदबुदा देते हैं, और इस विश्वास के साथ कि वो महादेव से कहेंगे और महादेव हमारी सुन लेंगे। तो आगे पढ़ता हूं। मेरी कृपा से जन्म, जरा और मृत्यु तुम पर अपना प्रभाव नहीं डाल सकते। नंदीश्वर जी कहते हैं, मुने यो कहकर कृपा सागर शंभु ने कमलों की बनी हुई अपनी शिरोमाला को तुरंत उतार कर तुरंत ही मेरे गले में डाल दिया। विप्रवर, उस शुभ माला के गले में पड़ते ही मैं 3 नेत्र और 10 भुजाओं से संपन्न हो गया तथा द्वितीय शंकर सा प्रतीत होने लगा। वैसे जैसे भगवान शंकर वैसे नंदी। तदनंतर परमेश्वर शिव ने मेरा हाथ पकड़कर पूछा, बताओ अब तुम्हें कौन सा उत्तम वर दूं। फिर उन वृषध्वज ने अपनी जटा में स्थित हार के समान निर्मल जल को हाथ में लेकर तुम नदी हो जाओ यों कहकर उसे छोड़ दिया। तब वह जल उत्तम ढंग से बहने वाली स्वच्छ जल से परिपूर्ण महान वेगशालिनी दिव्य रूपा 5 सुंदर नदियों के रूप में परिवर्तित हो गया। और उनके नाम हैं जटोदका नदी, त्रिस्त्रोता, वृषध्वनि, स्वर्णोदका और जम्बू नदी। मुने ये पंचनद शिव के पृष्ठभाग की भांति परम शुभ हैं। महेश्वर के निकट इसका नाम लेने से यह परम पावन हो जाता है। जो मनुष्य पंचनद पर जाकर स्नान और जप करके परमेश्वर शिव का पूजन करता है वह शिव सायुज्य को प्राप्त कर लेता है, यानी कि शिव के समान हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। तत्पश्चात तत्पश्चात शंभु ने उमा से कहा, अव्यये, मैं नंदी का अभिषेक करके इसे गणाध्यक्ष बनाना चाहता हूँ। इस विषय में तुम्हारी क्या राय है। तब उमा बोली, देवेश, आप नंदी को गणाध्यक्ष पद प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर यह शिलाद नंदन मेरे लिए पुत्र सरीखा है, इसलिए नाथ यह मुझे बहुत ही प्यारा है। तदनंतर भक्तवत्सल भगवान शंकर ने अपनी अतुल बलशाली गणों को बुलाकर उनसे कहा। शिव जी बोले, गणनायकों, तुम सब लोग मेरी एक आज्ञा का पालन करो। यह मेरा प्रिय पुत्र नंदीश्वर सभी गणनायकों का अध्यक्ष और गणों का नेता है, इसलिए तुम सब लोग मिलकर इसका मेरे गणों के अधिपति पद पर प्रेम पूर्वक अभिषेक करो। आज से यह नंदीश्वर तुम लोगों का स्वामी होगा। नंदीश्वर जी कहते हैं, मुने, शंकर जी के इस कथन पर सभी गणनायकों ने एवमस्तु, ऐसा ही होगा, कहकर उसे स्वीकार किया और वे सामग्री जुटाने में लग गए। फिर सब देवताओं और मुनियों ने मिलकर मेरा अभिषेक किया। तदनंतर मरुतों की मनोहारिणी दिव्य कन्या सुयशा से मेरा विवाह करवा दिया गया। उस समय मुझे बहुत सी दिव्य वस्तुएं मिली। महामुने, इस प्रकार विवाह करके मैंने अपनी उस पत्नी के साथ शंभु, शिवा, ब्रह्मा और श्री हरि के चरणों में प्रणाम किया। तब त्रिलोकेश्वर भक्तवत्सल भगवान शिव पत्नी सहित मुझसे परम प्रेम पूर्वक बोले। ईश्वर ने कहा, सतपुत्र, यह तुम्हारी प्रिया सुषा और तुम मेरी बात सुनो। तुम मुझे परम प्रिय हो, मैं स्नेह पूर्वक तुम्हें मनोवांछित वर प्रदान करूंगा। गणेश्वर, नंदीश, देवी पार्वती सहित मैं तुम पर सदा संतुष्ट हूँ,
इसलिए वत्स, तुम मेरा उत्तम वचन श्रवण करो। तुम मेरे अटूट प्रेमी, विशिष्ट, परम ऐश्वर्य संपन्न, महायोगी, महान धनुर्धारी, अजेय, सबको जीतने वाले महाबली और सदा पूज्य होगे। जहां मैं रहूंगा वहां तुम्हारी स्थिति होगी, और जहां तुम रहोगे वहां मैं उपस्थित रहूंगा। यही दशा तुम्हारे पिता और पितामह की भी होगी। पुत्र, तुम्हारे ये महाबली पिता परम ऐश्वर्यशाली मेरे भक्त और गणाध्यक्ष होंगे। वत्स, ये ही नियम तुम्हारे पितामह पर भी लागू होंगे। अंत में तुम सब लोग मुझसे वरदान प्राप्त करके मेरा सानिध्य, उनकी निकटता प्राप्त करेंगे। नंदीश्वर जी कहते हैं, मुने, तत्पश्चात महाभागा उमा देवी वर देने के लिए उत्सुक हो मुझ नंदी से बोली, बेटा, तू मुझसे भी वर मांग ले, मैं तेरी सारी अभीष्ट कामनाओं को पूर्ण कर दूंगी। तब देवी के उस वचन को सुनकर मैंने हाथ जोड़कर कहा, देवी, आपके चरणों में मेरी सदा उत्तम भक्ति बनी रहे। मेरी याचना सुनकर देवी ने कहा, एवमस्तु, ऐसा ही होगा। जो सच्चा भक्त होता है, साफ मन वाला होता है ना, तो वो ऐसा ही वर मांगता है। क्या सुंदर वर मांगा उन्होंने कि देवी, आपके चरणों में मेरी सदा उत्तम भक्ति बनी रहे। फिर शिवानंदी की प्रियतमा पत्नी सुईषा से बोली, देवी ने कहा, वत्से, तुम भी अपना अभीष्ट वर ग्रहण करो। तुम्हारे 3 नेत्र होंगे, तुम जन्म बंधन से छूट जाओगी। नंदी तो छूटे हुए हैं, सुयशा उनकी पत्नी भी उसी रूप में, और पुत्र पौत्रों से संपन्न रहोगी। तथा तुम्हारी मुझ में और अपने स्वामी में अटल भक्ति बनी रहेगी। नंदीश्वर जी कहते हैं, मुने, तदनंतर शिव जी की आज्ञा से परम प्रसन्न हुए ब्रह्मा, विष्णु तथा समस्त देवगणों ने भी प्रेम पूर्वक हम दोनों को वरदान दिए। तत्पश्चात परमेश्वर शिव कुटुंब सहित मुझे अपनाकर तथा उमा सहित वृष पर आरूढ़ हो संबंधियों एवं बांधवों के साथ अपने निवास स्थान को चले गए। तब वहां उपस्थित विष्णु आदि समस्त देवता मेरी प्रशंसा तथा शिव शिवा की स्तुति करते हुए अपने अपने धाम को चल दिए। वत्स, इस प्रकार मैंने तुमसे अपने अवतार का वर्णन कर दिया। महामुने, यह मनुष्यों के लिए सदा आनंददायक और शिव भक्ति का वर्धक है। जो श्रद्धालु मानव भक्ति भावित चित्त से मुझ नंदी के इस जन्म वर प्राप्ति, अभिषेक और विवाह के वृतांत को सुनेगा अथवा दूसरों को सुनाएगा, पढ़ेगा या दूसरों को पढ़ाएगा, वह इस लोक में संपूर्ण सुखों को भोग कर अंत में परम गति को प्राप्त हो। महादेव की असीम कृपा है, हमको इतना सुंदर वरदान मिला। हम सबको, पढ़ने वाले को भी, सुनने वाले को भी, गुरु जी भी यही कहते थे, सत्संग करण वाले दा भी कल्याण, सत्संग सुनन वाले दा भी कल्याण। तो इस कल्याण के लिए आभार प्रकट करते हुए आज का पाठन समाप्त करते हैं। अध्याय 7 संपन्न हो गया। मेरे द्वारा पाठन में की गई त्रुटियों के लिए क्षमा याचना। कल आप सबके साथ फिर इकट्ठा होंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरु जी।